बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स और उनकी डिटेल भी देखी थी। आज हम पढ़ने लगे हैं जो हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी उसकी जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में आए इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिसेस को, रो को और कॉलम एंड नल मैट्रिसेस को। अब रो मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि रो मैट्रिसेस कौन सी होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो हो एंड मल्टीपल कॉलम हो वो हमारे पास कहलाती है रो मैट्रिक्स। इसमें जरा देखिए आपके पास रो मैट्रिक्स है कोई जी। बी में देखिए जरा, इसमें रो कितनी सिंगल रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, मल्टीपल है। कॉलम 1 2 3, कॉलम 3 है आपके पास लेकिन रो कितनी है, इसमें सिंगल रो है। तो इसको कहेंगे ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी इज रो मैट्रिक्स। इस तरह अगर आप ए को देखें डेफिनेशन के लिहाज से ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। डेफिनेशन क्या है तो जिस मैट्रिक्स की तमाम मैट्रिक्स जीरो हो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाती थी, नल मैट्रिक्स कहलाती थी। इस तरह इसकी तमाम मैट्रिक्स जीरो है आपके पास तो ए आपके पास कहलाएगी ए इज नल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट एफ, एफ जरा चेक करें इसमें रोज कितनी है, वन रो है इसमें सिर्फ 1 2 3। इसमें एफ में जरा चेक करें 3 रोज है, ये R1 R2 और R3, मल्टीपल रोज आ गई इसमें। लेकिन कॉलम हम अगर चेक करें तो कॉलम इसके पास आपके पास सिर्फ एक ही वन है C1। तो कॉलम एक है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी आपके पास, F इज कॉलम मैट्रिक्स। F आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है जी, कॉलम मैट्रिक्स। और कौन सी रहेगी हमारे पास, ये E मैट्रिक्स रहेगी आपके पास। इसमें देखिए इसका एक ही एलिमेंट है वो भी जीरो है। इसका मतलब हमने पढ़ा था जिस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हो चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा हो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाती है। इस तरह आपके पास ई मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है एक ही एंट्रीज है वो भी जीरो है, इसका मतलब ये बन जाएगी आपके पास नल मैट्रिक्स। जी सारे क्वेश्चन देख लिए अब आपने, इसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। ए मैट्रिक्स आपके पास इसकी एंट्रीज जितनी है सारी जीरो है और हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा था कि जिस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जीरो होती थी वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाता था। बी में देखिए जरा, बी में रोज एंड कॉलम चेक करना पड़ेगा हमें। इसमें रो सिंगल है और कॉलम ज्यादा है, एक से ज्यादा है, मल्टीपल कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है इसमें और सिंगल रो। इसका मतलब ये बी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी हमारे पास, बी इज रो मैट्रिक्स। एंड एफ चेक करें जरा, एफ में रोज कितनी है, R1 R2 R3, 3 रोज है लेकिन कॉलम आपके पास सिंगल है, इसका मतलब एफ आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और लास्ट वन है आपके पास ई, ई में एक ही एंट्रीज है और वो भी जीरो है, इसका मतलब ये आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह आपने एक दो पार्ट रह गए वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिसेस को और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसमें भी आइडेंटिफाई करना है लेकिन टाइप थोड़ी सी मुश्किल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स को और स्केलर एंड यूनिट। अगर मैं आपको डायगोनल, स्केलर और यूनिट की थोड़ी डेफिनेशन रिवाइज करवाऊं तो डायगोनल मैट्रिक्स की आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट कोई एक नॉन जीरो हो, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए आपके पास, जैसे 0 0 5 3। इसके डायगोनल एलिमेंट चेक करें, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो तिरछी लाइन में एलिमेंट होते हैं वो आपके पास डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, ये वाला इस तरह।
और इसको देखें जरा, इसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो है आपके पास, वो है 3। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल। और स्केलर की डेफिनेशन अगर देखें, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता था जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 हो, इधर 4 है तो इधर भी 4 हो, तो आपके पास बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स। इसी को अगर मैं स्केलर बनाऊं तो यहाँ पे 3 है, मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ जाएगा। इसका मतलब हमने चेक किया इसके डायगोनल जितने मैट्रिक्स एलिमेंट थे आपके पास वो सेम बन गए, तो ये आपके पास बन गया स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह अगर आपके पास लास्ट है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आप दूसरा नाम पढ़ते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें, यूनिट मैट्रिक्स ये थी कि उसके जितने जो डायगोनल एलिमेंट है आपके पास वो सारे के सारे 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0 हो, और जो इधर ये भी 0 आएगा। स्केलर मैट्रिक्स में ये सेम होने चाहिए थे, सॉरी, और जो बाकी डायगोनल एलिमेंट थे वो सेम होने चाहिए थे। स्केलर मैट्रिक्स की ये कंडीशन है कि बाकी तमाम एलिमेंट चाहे वो जितने भी हो बाकी 0 हो और स्केलर सेम हो, बस इसकी ये कंडीशन थी। और यूनिट मैट्रिक्स में फर्क क्या है और स्केलर में? सिर्फ एक चीज का फर्क है, यहाँ कोई और नंबर नहीं हो सकता सिवाय एक के। यूनिट और आइडेंटिटी इसको कहते हैं, आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं आइडेंटिटी। इधर आपके पास क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा आपके पास, और इधर भी 1 आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। अब हम इनमें से आइडेंटिफाई करते हैं स्केलर, डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स को। सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। एक अगर आप पहले इसकी देखें, इसके जो तमाम एलिमेंट 2 तो 0 है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जितने आपके पास वो सेम है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि तिरछी लाइन, यानी डायगोनल एंट्री जिसको आप कहते हैं, तिरछी लाइन में एलिमेंट होते हैं, वो आपके पास सेम है। अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी तमाम एलिमेंट 0 हो, तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बनती है? वो आपके पास बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट 0 हो सिवाय डायगोनल एलिमेंट और सेम हो डायगोनल एलिमेंट, तो आपके पास बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह अगला क्वेश्चन है आपके पास सी में देखें, ये दो एलिमेंट 0 हैं और जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपके पास 1 1 है। 1 1 के अलावा 2 3 4 5 कोई और नहीं है, 1 1 है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स करेगी आपके पास? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। यूनिट भी कह सकते हैं इसको और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। इसका मैं आपको यहां लिख भी देता हूं, यूनिट मैट्रिक्स। और इससे अगला आपका पार्ट है डी में देखिए जरा, इसके तमाम एलिमेंट 0 है सिवाय 3 के। और 3 कौन से एलिमेंट में शामिल हो जाता है? डायगोनल एंट्रीज में। इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं इसको। ये 3 देखिए जरा, ये डायगोनल एंट्रीज में आ जाता है, और ये 3 एक नॉन जीरो एलिमेंट है। और ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, डायगोनल एंट्रीज में अगर कोई एक एंट्रीज नॉन जीरो हो तो आपके पास बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास सिर्फ लास्ट वन ई पार्ट बच गया। ई को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 3 हो रहा है और ये 1 1 हो रहा है। इससे पहले हम उसको सॉल्व कर दें, उसके बाद चेक करेंगे इसको। 5 3 आपके पास आ जाएगा 2, और ये 0 का 0 वैसे, और ये भी 0, और 1 1 2। अब जरा इसको देखें, इसमें और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? ये भी डायगोनल एंट्री सेम थी और इसकी भी डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या आ रही हैं? सेम आ रही है। तो इसका मतलब आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? ये देखिए जरा, ये सेम आ रही है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बन गई। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आइडेंटिफाई करना था? स्केलर, यूनिट एंड डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन में आपको गिवन थे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे आपके। इससे नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो हम इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस।
जो आपको मैट्रिसेस नीचे गिवन है इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने का क्या तरीका हमने देखा था? नेगेटिव फाइंड करने का तरीका ये था कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी तमाम मैट्रिक्स हैं आपने उनका साइन चेंज कर देना है। आपने उनका क्या कर देना है? नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का क्या तरीका था? नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का ये तरीका था कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी तमाम मैट्रिक्स है आपने उनका साइन चेंज कर देना है। इससे हमें कोई लेना नहीं, डायगोनल है, स्केलर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब आपने जस्ट साइन चेंज कर दिया तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। इसका मैं एक एक सॉल्व करता हूं। जैसे मैंने a का नेगेटिव लिया है तो मैं यहां a के साथ माइनस का साइन लगाया, यानी कि a का नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा -c। तो 1 नेगेटिव माइनस पॉजिटिव है तो इसका -1 बन जाएगा। 0 का कोई साइन नहीं होता और ये -1 है तो ये आपके पास +1 बन जाएगा। ये a का नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने लिख दिया आपके सामने। इस तरह d का मैट्रिक्स देखिए जरा, नेगेटिव इसका क्या बनेगा? -d, और इसकी तमाम मैट्रिक्स का आपने साइन चेंज कर देना, नेगेटिव बन जाएगा। आपके पास -3 है तो +3, +2 है तो -2, और -4 है तो +4, और +5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ये आपके पास d का नेगेटिव भी आ गया। इस तरह लास्ट पार्ट जो मैं लिखा है इसका है c। अगर इसका फाइंड करें तो -c इसका नेगेटिव, और आगे एंटीज के भी साइन चेंज कर देंगे। सारे एंटीज पॉजिटिव है तो -2 -6 सबके साथ माइनस आ जाएगा, -3 एंड -2। ये आपके सामने नेगेटिव लिया मैंने, सारा के एंटीज का साइन चेंज कर दिया, आपके पास वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करें। इसमें आपने फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। आपने इस मैट्रिक्स से आपको गिवन है, इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब है आपने रोज को कॉलम बना देना और कॉलम को रोज बना देना। पहला मेरे पास क्वेश्चन है आपके पास ए पार्ट, इसको मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, इसको लिख दूंगा टी। टी से क्या मुराद है? यानी कि ए का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें देखिए जरा, इसकी रोज कितनी है? 1 2, इसको मैं बना दूंगा कॉलम। ये आपके पास कॉलम बन गया। और सेकंड रो है, इसका भी मैंने क्या बना दूंगा? कॉलम 2 -1। इस तरह लास्ट रो इसका मैं कॉलम बना दूंगा, ये 3 और 0। ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। रोज थी मैंने उनको क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। और ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसका ऑर्डर पहले देखें, 1 2 3, आर कितने आपके पास? 3, और कॉलम 1 एंड 2, 3 क्रॉस 3 2, इसका कॉलम मैं वो है आपके पास ट्रांसपोज, यानी कि 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है आपके पास। अगर मैं जब ट्रांसपोज लिया तो आपके पास 2/3 बन गया। जरा देखें, 1 2 2 रोज बन गए, कॉलम 1 2 एंड 3, कॉलम आपके पास 3 बन गया। ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। इस तरह आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट में देखिए जरा, इसका क्या आंसर आएगा आपके पास? -3 और 2 रो है, इसको मैं बना दूंगा कॉलम। ये कॉलम के फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। और नेक्स्ट है आपके पास -4 एंड 5, ये भी रोज है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा -4 और ये 5। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। आगे है सी पार्ट। सी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन इसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 2 एंड 6, इसको कॉलम बना दूंगा मैं। ये आपके सामने रो है 2 और 6, इसको कॉलम फॉर्म में लिख दिया। 3 एंड 2, ये भी रो है, इसको भी कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास बन गया ट्रांसपोज। आपने यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन सारे क्वेश्चन का देखा कि हमने ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि इनकी रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दिया। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। वो भी आपका ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है। एक पार्ट इसका मैं करके दिखाता हूँ और दूसरा आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसमें वैल्यूज आपको गिवन है a, इस तरह एक और मैट्रिक्स आपके पास b। b वाला पार्ट आपने खुद करना है। इसकी वैल्यूज में लिख देता हूँ 1 2 एंड 0। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? वेरीफाई करना है हमने जी क्या? a ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? a के ही इक्वल आ जाएगा। ये वैसे भी समझ, अगर मैं a का ट्रांसपोज ले लूं, इसके रोज को कॉलम बना दूं और कॉलम को इसके फिर सेकंड रोज को भी कॉलम बना दूं, और जब मैं दोबारा इसका ट्रांसपोज लूंगा तो आपके पास यही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं। मैं a का ट्रांसपोज ले रहा हूं फर्स्ट, ये आपके पास 1 2 है तो ये कॉलम बन जाएगा 1 2, और 0 1, ये भी कॉलम 0 1 बन गया।
अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि दोबारा भी इसका ट्रांसपोज ले, यानी कि दिस इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज, तो आपके पास बन जाएगा 1 2 है, 1 0 है, तो ये भी आपके पास कॉलम बन जाएगा 1 0 और 2 1 2 एंड 1। अगर चेक करेंगे आपके पास किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया, ए और इस ए की वैल्यू आपके पास सेम आ गई। हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, उसका अगेन ट्रांसपोज फाइंड किया, तो आपके पास वापसी जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी ए वही आपके पास आ गई है। इसका मतलब वेरीफाई हो गया है। इस तरह आपके साथ इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.3 स्टार्ट करेंगे।